तोसाम विधानसभा में दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी की 144वीं जयंती का आयोजन किया गया और उसी के उपलक्ष्य में हांसी रोड पर आज उनके नाम से एक चौक का उद्घाटन भी किया गया है। उनकी प्रतिमा भी लगाई गई है। नए चौक का उद्घाटन किया गया, कैसा लग रहा है? देखो, ये बलबीर बाजार जी हमारे पास ही खड़े। हमने इससे पहले भिवानी के अंदर भी चौक बनाया था और अगला जो हमारा पड़ाव था तुसाम था। तुसाम के बाद में लोहारू के बाद बाढ़ और बाद है दादरी। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, जिन देश के लिए कानून बनाए हैं, किसान के लिए कानून बनाए हैं, ऐसे सभी महापुरुषों के लिए हम प्रयास करते हैं। चौक बने 36 बिरादरी है, किसान नेता भी आए हैं, कर्मचारी नेता भी आए हैं, सभी संगठनों के हैं, सभी धर्मों के आदमी हैं, सभी जातियों के आदमी आए हैं। सब ने छोटूराम के ऊपर प्रकाश डाला है और सब ने ये कहा है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। युवा कल्याण संगठन तो आज से 15 साल से कार्य करे, नशे के खिलाफ है, खिलाड़ियों के हकों की लड़ाई हो, चाहे मजदूर किसान की लड़ाई हो, चाहे छात्रों की बात, नशे के खिलाफ भी हमने बहुत बड़ा अभियान चला रखा है। हमारे किसानों को जागरूक होना पड़ेगा, बोलना सीखना पड़ेगा। तहसील में अपने जहाँ भी दफ्तरों में पटवारियों पास जाएं, उसका ज्ञान हो भाई ये चीज़ है। तो अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया और भाई अपने जो समाज में कुरीति है उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाते रहे। जो आज की व्यवस्था है, आज की व्यवस्था तो सारे देश में प्रदेश में यही है भाई, किसानों पर है। किसानों को बेचारों को बगैर भूख हड़ताल, बगैर रोड जाम, बगैर धरने प्रदर्शन कुछ नहीं मिल रहा है। तो आजकल की जो युवा जनरेशन है वो कोई तो नशे की तरफ बढ़ रहा है, कोई ये फोन में रील वगैरह देखता रहता है। तो मैं उन सबसे यही कहूँगा कि युवा कल्याण संगठन की तरफ से कि सभी अपने बुजुर्ग जनों के पास बैठो, उनसे पुरानी बातें सुनो, उन पे अमल करो, ताकि हम समाज को एक सही दिशा दे सके। अभी और दूसरे जगहों पे हम हर महापुरुष की मूर्तियां बनाएंगे। इनसे समाज बच्चे, जो छोटे बच्चे वो देखेंगे और वो पूछेंगे, तब उन्हें ये मालूम होगा कि भगत सिंह ने क्या किया था, चंद्रशेखर ने क्या किया था। हमारा राम छोटूराम, हम इसको भगवान के बराबर का दर्जा लेकर मानते हैं। सरकारों ने पाठ्यक्रमों में बहुत कम ध्यान दिलाया बच्चों को। अकबर, बाबर, बीरबल, पता नहीं किस किस को पढ़ाए गए, छोटूराम जैसी विभूतियों को कभी पढ़ाया नहीं गया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं तोसाम विधानसभा में। और तोसाम विधानसभा में दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी की 144वीं जयंती का आयोजन किया गया और उसी के उपलक्ष्य में हांसी रोड पर आज उनके नाम से एक चौक का उद्घाटन भी किया गया है। उनकी प्रतिमा भी लगाई गई है और ये सिर्फ करने वाले कमल प्रधान जी द्वारा ये सारा प्रोग्राम आयोजन किया गया है। और अभी हमारे साथ अशोक मलिक सातबाद से मौजूद हैं। सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, क्योंकि दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी किसानों के मसीहा रहे हैं, किसानों के लिए अग्रिम भूमिका निभाई है और किसानों के लिए हमेशा तत्पर भी रहे हैं और किसानों के मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। तो सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, इनका क्या कहना है। जी, सबसे पहले प्रधान जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। सबसे पहले तो आपका स्वागत जी, जूनियर लांबा साहब। और आप हर चीज़ को उठाते हो, सामाजिक कुरीतियों को भी और दूसरी समस्याओं को भी उठाते हो, इसलिए सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे, 144वीं जयंती का आयोजन था और उसी के उपलक्ष्य में नए चौक का उद्घाटन किया गया, कैसा लग रहा है? देखो, ये बलबीर बाजार जी हमारे पास ही खड़े। हमने इससे पहले भिवानी के अंदर भी चौक बनाया था और अगला जो हमारा पड़ाव था तुसाम था। तुसाम के बाद में लोहारू के बाद बाढ़ और बाद है दादरी। तो हमारा प्रयास ये है कि जो महापुरुष है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, जिन देश के लिए कानून बनाए हैं, किसान के लिए कानून बनाए हैं, ऐसे सभी महापुरुषों के लिए हम प्रयास करते हैं चौक बने। और इसमें 36 बिरादरी का आज देखा हुआ समावेश था। यहाँ पर हमारा प्रयास है कि 36 बिरादरी एक बने, क्योंकि लास्ट में डीएनए तो एक ही है, लेकिन वोटों के लिए इन लोगों ने उनको बांट दिया गया है। तो आज ये 144वीं जयंती पर छोटूराम जी की ये बहुत बढ़िया प्रतिमा सभी के प्रयास से लगी है। खास तौर पर मैं तुसाम पंचायत का धन्यवाद करता हूँ, सरपंच साहब का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार की तरफ से भी पूरा हमें सहयोग मिला है। और 36 बिरादरी है, किसान नेता भी आए हैं, कर्मचारी नेता भी आए हैं, सभी संगठनों के हैं, सभी धर्मों के आदमी हैं, सभी जातियों के आदमी आए हैं। सब ने छोटूराम के ऊपर प्रकाश डाला है और सब ने ये कहा है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। और सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है और नशा है, इनके खिलाफ सब ने कसम खाई आज कि हम ये चीज़ें सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करेंगे और जैसे दहेज लेते हैं उनको भी ख़त्म करें। तो सारी चीज़ों करी है। एक किस्म से एक सेमिनार था, इस सेमिनार में सभी जाति धर्म के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी आए थे, वकील भी आए, सभी बरादरी आए थे और हर कम्युनिटी का आया था। वकील यहाँ आया था, व्यापारी यहाँ था, कर्मचारी यहाँ था, किसान यहाँ था, मजदूर यहाँ था, सफाई कर्मचारी यहाँ था, पुलिस वाले यहाँ थे, सब यहाँ आए थे। तो सब ने मिल के इसको आज जयंती बनाई है। इसमें सबकी जयंती का था और सब ने मिल के बहुत श्रद्धा के रूप में उनको श्रद्धा समर्पित करते हैं। मैं दोबारा
तमाम संगठनों का, तमाम जितने भी आए उनका, और जिला प्रशासन का, और यहाँ की जितनी पंचायत है अपने तुसाम की, राजेश तौर जी सरपंच है, उन सभी का धन्यवाद करो। तमाम संगठनों का धन्यवाद करता हूँ कि उनके प्रयास से हो गया। अगला हमारा जो प्रयास होगा लोहारू और बॉर्डर दादरी के अंदर होगा, वहाँ भी हम बनाएंगे। हम सब मिलकर काम करते हैं, कोई खाली है। युवा कल्याण संगठन तो आज से 15 साल से कार्य करे, नशे के खिलाफ है, खिलाड़ियों के हकों की लड़ाई हो, चाहे मजदूर किसान की लड़ाई हो, चाहे छात्रों की बात, नशे के खिलाफ भी हमने बहुत बड़ा अभियान चला रखा है। हम सब मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रधान जी, एक क्वेश्चन रहेगा हमारा, ना आप कोई नेता हैं, ना कोई समाज सेवी हैं, ना अपने नाम के पीछे कुछ लगाते हैं भैया हम नेता हैं, क्योंकि हरियाणा में बहुत बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं, बड़े बड़े लोग घूम रहे हैं, वो तो आगे नहीं आ रहे। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा क्या ख्याल है कि भाई हमें चौधरी छोटूराम जी के लिए आगे करना है? देखो, खाली चौधरी छोटूराम जी की बात नहीं है। हमने भगत सिंह की चौक बनवाया भिवानी के अंदर, सर साजूराम का चौक बनवाया, चंद्रशेखर आज़ाद का चौक वहाँ पे है, अपने पंडित नेकीराम जी का चौक वहाँ पे है, और लाल बहादुर शास्त्री का है, महाराणा प्रताप का है, लाल बहादुर शास्त्री का लोहारू के अंदर है। हम खाली कोई एक उस आदमी के लिए नहीं बना रहे। सर छोटूराम तो किसानों के लिए थे, किसानों के लिए आज इनका स्थापित हो गया, और जगह भी के बनेंगे। इसी प्रकार जितने भी महापुरुष हैं उन सब की हम वहाँ प्रतिमा बनाएंगे। महापुरुष की कोई जाति धर्म नहीं है, इसलिए हमारा युवा कल्याण संगठन महापुरुष की बनाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे सबक ले सके, शिक्षा ले सके कि किस प्रकार उन्होंने कार्य किया। अब भगत सिंह ने 21 साल की उम्र में फांसी के फंदे तो मिलिया, कोई आसोरम की तरफ उन्होंने भाग नहीं है और देश के लिए कुर्बानी दे दी, और उन्होंने सारी किताब लिख के दी कि अनुशासन में रह के माँ पिता का कहना करके, गुरुजों के आदर करके आप आगे बढ़ सकते हो। ये सारी शिक्षा हम नौजवानों को देना चाहते हैं। आज नौजवान रील में फंस गया है, आज का नौजवान नशे में फंस गया है, तो युवा कल्याण संगठन ने कसम खाई है कि नशा को जड़ मूल से खत्म करेंगे, और जो रील के चक्कर में है या सामाजिक कुरीतियां जितनी है उनके खिलाफ अभियान चलाते रहेंगे। चौधरी छोटूराम की 2 लाइनें बड़ी फेमस हैं और वो हर समय हर जगह देखा भी जाता है। वो 2 लाइनें सुना था। उन्होंने तो इतनी प्यारी बात कह दी कि ऐ बोले किसान, मेरी 2 बात ले मान, एक तो दुश्मन को ले पहचान है, और एक बोलना सीख ले। ये दोनों चीज़ कही थी। अब दुश्मन कौन है? अगर आप विद्यार्थी हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आप दुश्मन हो पढ़ाई के। अगर आप व्यापारी हो और व्यापारी का मापदंड के हिसाब से आप अपना व्यापार नहीं करते, उसमें कोई हेराफेरी करते हो, तो आप दुश्मन हो। अगर आप कोई कर्मचारी हो और जो कर्मचारी की ड्यूटी है उसी तरह से आप नहीं निभा रहे थे, और बोलने का मतलब है, कई हमारे साथी ऐसी बात बोल देते हैं जिनसे खून खराबा भी हो जाता है। इसलिए बोल लो, पहले उसको तोल लो, फिर बोल लो, और फिर आगे उस शब्दों का इस्तेमाल करो, ताकि हमारा समाज का ताना बाना एक हो सके। जी बिल्कुल, बने रहिए प्रधान जी। तो अभी हमारे साथ है अशोक मलिक, सातबाद से मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। जय अशोक भाई, स्वागत आपका हरियाणा। राम राम हिमांशु भाई, धन्यवाद। तो आज 144वीं जयंती का उपलक्ष्य में क्या कहना चाहिए? देखिए हिमांशु भाई, आज ये आदरणीय दीनबंधु सर छोटूराम जी की 144वीं जयंती हमने तो शाम में हांसी चौक पर बनाई है। ये हमारा युवा कल्याण संगठन है, जिसमें हम सामाजिक कामों में हिस्सा लेते रहते हैं, चाहे वो कोरोना के टाइम की बात हो, चाहे किसी और अपने किसानों के आंदोलन की बात हो, या समाज में कोई ऐसी घटना घट जाती है। अपना युवा कल्याण संगठन, जिसके संगठन अपने कमल प्रधान जी हैं, हम सारी टीम मिलकर उसमें आगे रहते हैं। तो अब आज ये जो 144वीं जयंती थी, छोटूराम जी किसान नेता थे, बहुत बड़े किसान नेता थे, जिन्होंने न किसानों के लिए, और किसान तो देखो सारी जातियों में, उनके लिए बहुत काम किया था। तो ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन मनाना अनिवार्य है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इससे सीख ले सके। देखो आज आने वाली पीढ़ी, जैसे अभी प्रधान जी बता रहे थे, नशे की तरफ है, सोशल मीडिया में, उनको मतलब इनके जो आचार विचार थे, आदर्श थे, उनके बारे में पता नहीं है। तो हम तो एक समाज में संदेश देने के लिए, भाई ये नशे की कुरीति दूर हो, अपनी जो भाई किसान है वो तो शिक्षित हो, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। खुद छोटूराम जी है ना, उन्होंने वकालत करी, मंत्री बने, अपने समाचार पत्रों का भी संपादन किया है। तो आज अभी हम वहाँ पे मूर्ति का अनावरण करे, तब एक किसान था, उसके सामने मीडिया वाले बोले जी आप बताओ क्या, वो बेचारा बोला जी मैं तो बोझड़े पाड़ू, मन कौन बेरा है क्या बोलूँ। तो ऐसे ऐसे किसान हैं, उन्हें ये नहीं पता बोलना क्या, तो वो बेचारे तहसील में जाए काम कैसे कराओगे। तो उनकी ये बात, वही किसान है बोले किसान बोलना सीख, उसका मतलब हमारे किसानों को जागरूक होना पड़ेगा, बोलना सीखना पड़ेगा, तहसील में अपने जहाँ भी दफ्तरों में पटवारियों पास जाएँ, उसका ज्ञान हो, भाई ये चीज़ है। तो अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया, और भाई अपने जो समाज में कुरीतियां उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाते रहे थे। तो इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमने आज ये यहाँ पर अपने कार्यक्रम आयोजित किया था अपने युवा कल्याण संगठन ने। छोटूराम जी तो किसान, वो तो है ही किसान नेता, वो तो मतलब है ना भगवान है, उनका तो बहुत बड़ा। जो आज की व्यवस्था है, आज की व्यवस्था तो सारा देश में प्रदेश में यही है, भाई किसानों पर है, किसानों को बेचारों को बगैर भूख हड़ताल, बगैर रोड जाम, बगैर धरने प्रदर्शन कुछ नहीं मिल रहा है।
ठीक है, वो कोई हक मांगे तो फिर उन पर मुकदमे दर्ज करते हैं। तो ये तो सरकारों की पता नहीं क्या मानसिकता, इसमें तो ना किसानों की दुर्गति करा के किसान से किसी जाति बिरादरी का हो। किसानों को अपनी बात मनवाने के लिए सड़क पर आंदोलन करना पड़ता है। हर बात के लिए, हर बात के लिए। अभी देखो 1.5 साल तो आपने दिल्ली सड़क बैठे रहे बेचारे, ठीक है। अब भी हमने ना ये हर एक टोल के पास भी देखते होगे जमीनों का खाम का अधिग्रहण कर ले हैं। वैसे एक तरह की सरकार की कब्जा करने की नीयत है। तो इनको वही इसीलिए ये जो आयोजन किया इसीलिए कहेगा भाई किसानों को जागरूक करें, अपने हक के लिए लड़ना सीखें। तो हमारा जो युवा कल्याण संगठन है, ठीक है, वो अपना आपने देखा सुबह 9 बजे से अब करीब 4 बज गए, 4 साढ़े 4, 2000 के करीब आदमी यहाँ पे बैठे रहे, ठीक है। तो ये जो समाज में एक जनादेश गया है भाई तुम्हारे साथ है ना, हम आपस में मिलके इन आवाज़ों को उठा सकते हैं। सारी बिरादरी थी, सारा भाईचारा था, जींद से, सोनीपत से, रोहतक से, अपने सातबास से, झांसी से, हिसार से, भिवानी, तोशाम, मतलब सारा एरिया इकट्ठा था। तो ये एक इकट्ठा करना था, इनको एक जागरूकता का मैसेज देना था ताकि किसान अपने आप को अकेला न समझें। और अपने गाँव में जाके भाई हमने ये भी यहाँ से वो कराया कि प्रचार प्रसार करो, नशा बंद होना चाहिए गाँव में। देखो किसान कौम है, वैसे ही पहले बेचारे दुखी हैं, उनके बच्चे नशे की तरफ चलेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, ठीक है। नशा मिटाना चाहते हैं हम, और किसानों को जागरूक करना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं, और उनको उनके हक के लिए लड़ना सिखाना चाहते हैं। जो छोटू राम के विचार थे उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारा युवा कल्याण संगठन इन कामों के लिए आखिरी दम तक किसानों के साथ खड़ा है और समाज के साथ खड़ा है। और आपके मीडिया का भी हम धन्यवाद करें, मीडिया का इसलिए धन्यवाद करें कि आपके ही चैनल हैं जो है ना गामा में, शहरा में, सारा हमारी आवाज़ को पहुँचाने लग रहे हैं। हाँ, धन्यवाद हिमांशु भाई आपका भी। जी क्या कहना चाहेंगे भाई? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं और जितने भी आज यहाँ पे आए, उन सब का चौधरी छोटू राम की 144वीं जयंती पे उनका हार्दिक धन्यवाद और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। दूसरा, हिमांशु भाई, सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो जितने भी हमारे यूट्यूबर साथी हैं हम तो उनका ही देंगे, क्योंकि वो जैसे हमारा युवा कल्याण संगठन है, भाई अशोक मलिक जी हैं, हमारे संरक्षक भाई कमल सिंह प्रधान जी हैं, हमारे चौधरी बलबीर बजाड़ साहब हैं, तो इनकी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का यूट्यूबर ही काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी जितने भी मेरे युवा साथी हैं, जितने भी बुज़ुर्ग हैं, और मैं खासकर युवाओं से एक प्रार्थना करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो जितने भी बुज़ुर्ग हैं, अपने घर में दादा है, परदादा है, या अड़ोस पड़ोस में है, कोई नाना नानी है, तो उन बुज़ुर्गों के पास बैठो। क्योंकि आज ये जनरेशन जो गैप है ना, इससे जो आजकल की जो युवा जनरेशन है वो कोई तो नशे की तरफ बढ़ रहा है, कोई ये फ़ोन में रील वगैरह देखता रहता है। तो मैं उन सबसे यही कहूँगा कि युवा कल्याण संगठन की तरफ से कि सभी अपने बुजुर्ग जनों के पास बैठो, उनसे पुरानी बातें सुनो, उन पे अमल करो, ताकि हम समाज को एक सही दिशा दे सके। धन्यवाद। जी बजाड़ साहब क्या कहना चाहेंगे? आज सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, यहीं पे आप खड़े हैं अभी भी। अभी क्या, ये तो बहुत मामूली सी चीज़ है, एक जिसकी जयंती थी आज, उसके लिए श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए ये तो मामूली, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही कमेरे वर्ग के लिए लगा दिया। किसान ही नहीं, वो कमेरे वर्ग के, देखिए उन्होंने 8 घंटे की मजदूरी करवाई, नौकरी करवाई, उससे पहले नहीं थी, और वो हमेशा कमेरा वर्ग की सोचते थे। और उनका एक कहना और था, पढ़ो आगे बढ़ो। अगर जो समाज पढ़ेगी वो आगे बढ़ेगी, और अनपढ़ रहेंगे। जो बोलना सीख था का मतलब था उनका ये नहीं कि बोलना तो हर आदमी जानता, उनका ये था जायज़ बोलो, अपने हकों के लिए बोलो, ये उनका बोलने से मतलब था। और आज तेग बहादुर की भी आप ये नहीं, तेग बहादुर जी की भी है, देखिए फोटो, उनको भी श्रद्धांजलि दी है। ये युवा कल्याण संगठन हर महापुरुष के लिए रहते हैं, जैसे ज़िले में जो भी है, अभी और दूसरे जगहों पे हम हर महापुरुष की मूर्तियां बनाएंगे। इनसे समाज, बच्चे, जो छोटे बच्चे वो देखेंगे और वो पूछेंगे, तब उन्हें ये मालूम होगा कि भगत सिंह ने क्या किया था, चंद्रशेखर ने क्या किया था, छोटू राम जी ने हमारे लिए क्या किया था। एक चीज़ छोटू राम जी के लिए मैं मांग करता हूँ कि उन्हें भारत रत्न जरूर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किए थे। दूसरा, एक कोई नहीं जानते, एक नीरा आर्य नाम की महिला थी, आपको मैं बताऊं, वो भी सेठ छाजूराम ने उसको पाला और उनकी शादी की। उसकी शादी एक बंगाली से की थी, पुलिस में इंस्पेक्टर था। और देखिए उसका त्याग, देखिए एक भारतीय महिला कितनी त्यागी है अपनी आज़ादी के लिए। जब उसका पति सुभाष चंद्र बोस को मारने गया, अंग्रेजों ने ड्यूटी लगा, तो उसने अपने पति की हत्या कर दी थी।
अब ये ऐसे हमारे मतलब क्रांतिकारी हुए तो हमें उनसे कुछ न सीख लेनी चाहिए और हमेशा उनके पद चिन्हों पर चलें। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का, जो आप हमेशा समय देते हो और ये आवाज़ उठाते हो। जी, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप? मेरा गांव डाणीमाऊ है। मेरा नाम सुरेश वर्मा है। मैं गांव में एक लाइब्रेरी चलाता हूं और अपने इस युवा कल्याण संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि इससे जुड़ने का मेरा एक विशेष मेरा उद्देश्य है, जहां अच्छाई का काम है, जो समाज की बुराइयों के प्रति आवाज़ उठाएं और युवाओं को नशा से दूर करके उनको सही रास्ते पर लाने का काम करे, तो ऐसे संगठन का मैं सम्मान करता हूं और मैं इनके साथ में जुड़ा हुआ हूं। तो सुनील भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, कहाँ से आए आप? मैं जगबीर मलिक, 7 वर्ष उमरा गांव वैसे मुजादपुर। हम उमरा गांव में मांगेराम मलिक द्वारा भारतीय किसान यूनियन के जो जनक थे, महेंद्र सिंह टिकैत, जिनके पैरों को छूता था, वो उमरा गांव से थे, मांगेराम मलिक। वहाँ हम भारतीय किसान यूनियन का एक संगठन चलाते हैं और हमें किसी आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से पता चला भाई कमल सिंह प्रधान एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं किसान सपूत छोटू राम के। तो किसान यूनियन के लोगों के लिए छोटू राम नहीं, हमारा राम छोटू राम। हम इसको भगवान के बराबर का दर्जा लेकर मानते हैं कि हमारे लिए भगवान ही है। किसान वर्ग के लिए भगवान है, कमेरा वर्ग मजदूर के लिए भगवान ही थे। राम कृष्ण हनुमान को तो सब पूजते हैं, लेकिन उनको तो इसलिए पूछते हैं कि कल मांस दूध नहीं देवा कि कदे भगवान रूस दे, कृष्ण रूस दे। लेकिन इसको पूजना अति आवश्यक है कि हमारे राम कृषि छोटू राम जी हैं। एक कृषक का ये नाता बना और हम किसान यूनियन के नाते से यहाँ आए, यहाँ के लोगों के वक्ताओं के विचार सुने। बड़े ये संज्ञान आने वाली नस्लों तक पहुँचेगा, आने वाली नस्लों को छोटू राम के बारे में जानकारी होगी। इतिहास में इस सरकारों ने पाठ्यक्रमों में बहुत कम ध्यान दिलाया बच्चों को। अकबर, बाबर, बीरबल, पता नहीं किस किस को पढ़ाए गए, छोटू राम जैसी विभूतियों को कभी पढ़ाया नहीं गया। तो इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। इन आने अपने छोटे बच्चों को, छोटी पीढ़ियों को कभी हमें पढ़ाया नहीं गया छोटू राम के बारे में, कोई भी पाठ्यक्रम सरकारों ने नहीं दिया। तो इसलिए हम भाई कमल सिंह प्रधान जी का और इस संगठन का YKS संगठन जो भी है, इसका बड़ा आभारी है हम कि छोटू राम के जो विचार थे, जो वक्तव्य थे, वह नीतियाँ थी, वह जनमानस तक पहुँचाने का ये काम कर रहे हैं। और आप जैसे मीडिया वाले भाइयों से भी अनुरोध है कि ऐसे आयोजनों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके लोगों तक समर्पित करें। धन्यवाद। जी, कहाँ से आए आप? मैं प्रहलादगढ़ गांव है मेरा, सुहास यादव नाम है और मैं युवा कल्याण संगठन का शुरू से ही पदाधिकारी रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो हमारे युवा कल्याण संगठन के संरक्षक भाई कमल प्रधान जो हैं, वो शुरू से ही इनकी एक सोच रही है जितने भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ लड़ना। दूसरा, जितने भी शहीद हैं, हमारे महापुरुष हैं, जैसे छोटू राम जी, रावतुला राम जी, सरदार भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस, जितनी की जयंती आती है, पुण्यतिथि आती हैं, बड़े सामाजिक हिसाब से वो मनाते हैं। और आज भी उसी कड़ी में चौधरी सर छोटू राम जी की 144वीं जयंती का ये इतना बड़ा उत्सव उसकी जयंती पे यहाँ मनाया गया है। ये सिर्फ कमल प्रधान के प्रयासों से, वैसे तो सभी समाज हैं इसमें, सभी लगे हुए थे, लेकिन वो एक व्यक्ति होता है जो आगा लेके चलता है, चाहे कोई क्षेत्र हो। तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं वो, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है और हर महापुरुष की जयंती के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, करते हैं। और आगे भी उनकी प्लानिंग है कि भाई हम इन शहीद भगत सिंह, सर छोटू राम जी के ऋण के जो आज तुसाम में स्थापित किया है मूर्ति, ऐसे ही बारडरा, लोहारू, दादरी, इन चौराहों, मेन चौराहों पे आगे का प्लानिंग है। धन्यवाद। जी, कहाँ से आए आप? मैं गाँव तोसाम वाल्मीकि समाज से हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज 144वीं जयंती में पहुँचे हैं? चौधरी जो छोटू राम जी की 144वीं जयंती है, उसको नमन करता हूँ और आपके चैनल को भी धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे एक चौधरी महापुरुष हैं, चौधरी जंगबीर जी, जो हमारी पीढ़ी को आगे लेके जा रहे हैं, कमल भाई साहब हमारे प्रधान जी, इनमें हमने छोटू राम नजर आ रहा है।
ठीक है। इनमें मैंने हर एक दुख में सुख में छोटू राम की जगह ये छोटू राम ने जन्म लिया है चौधरी जंगबीर जी के घर पे। और हमारे दुख सुख में बहुत हर एक बिरादरी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, भगवान बाबा मुंगीपा किशन भगवान जी छोटू चौधरी का आशीर्वाद कमल भाई साहब प्रधान जी पे हमेशा ही रहे, मेरे बड़े भाई कमल पे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। तो ये हम तोसाम में मौजूद थे और हमारे साथ कमल प्रधान, अशोक मलिक जी जो सातबाज से हैं, ये सभी पूरी उनकी पूरी टीम मौजूद थी। युवा कल्याण संगठन से ये जुड़े हुए हैं और प्रदेश में जहाँ भी कुरीतियाँ हैं उनको मिटाने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने एक ऐलान भी किया है कि जो सर चौधरी छोटू राम जी थे उनको भारत रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि किसानों के मसीहा थे, किसानों की लड़ाई लड़ते थे, तो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश के किसानों की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।